हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया गया है कि जेसन और उसका परिवार देखता है अचानक उसके आस पड़ोस के लोग गाड़ियों में बैठकर पागलों की तरह भाग रहे हैं, जैसे कि कोई मुसीबत आने वाली हो। जेसन भी अपने परिवार को लेकर के इसी तरीके से गाड़ी में बैठकर भागना शुरू करता है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद देखते हैं कि वापस ये लोग गाँव की तरफ जा रहे हैं और ये कुछ समझ नहीं पाते और आगे बढ़ते रहते हैं और अचानक एक जगह जाकर के जाम में फंस जाते हैं। वहाँ ये देखते हैं कि जो सेना है इन लोगों को शहर से बाहर नहीं निकलने दे रही और हेलीकॉप्टर बार बार अनाउंस कर रहा था कि जो लोग शहर से निकले हैं वो अपने शहर वापस अपने घरों में लौट जाएं। इतनी ही देर के अंदर कुछ लोग रोते बिलखते हैं और यहाँ पर कुछ पत्थर आगे गिरते हैं और फाइटर जेट्स उड़ते हुए हमें दिखाए जाते हैं। ये फाइटर जेट गांव की तरफ ही जा रहे थे जहां से निकलकर ये लोग भाग कर वापस आए थे और इनके पूरे कस्बे पूरे गांव को इन फाइटर जेट्स ने बम मार करके ख़त्म कर दिया, पूरे इलाके को। अब ये लोग सोचते हैं कि हमें भी यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि वो फाइटर जेट जिन्होंने इनके गांव को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया इन लोगों की तरफ बढ़ रहे थे इन्हें भी मारने के लिए। और जेसन और उसकी फैमिली किसी तरीके से पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये एक घर इन्हें दिखाई देता है और इसमें एक बंकर भी है। जेसन अपनी फैमिली को इस बंकर के अंदर किसी तरीके से उतारता है और जैसे ही ये लोग बंकर के अंदर पहुंचते हैं ऊपर भारी बमबारी की आवाज़ इनको डरा देती है। दरअसल दोस्तों, जेसन का जो शहर जो कस्बा होता है वहाँ पर एक वायरस जो है वो फैल गया था, जिसकी वजह से सेना को इतना कड़ा कदम उठाना पड़ा कि उनके पूरे गांव पूरे कस्बे को ख़त्म करना पड़ा। इसी दौरान जेसन की बीवी देखती है कि उसके हाथ में चोट लगी है। अब वो वायरस से संक्रमित हुई है या नहीं इस बात का पता ये लोग नहीं लगा सकते थे, क्योंकि ये बाहर की दुनिया में नहीं जा सकते थे, वहाँ सैनिक इन्हें मार डालते। अब इन्होंने यहीं इस जो बंकर है इसमें रहने का फैसला किया। इस बंकर के अंदर पानी आ रहा था लेकिन वो बहुत ही गंदा था और यहाँ पर जो टीन के डब्बों के अंदर खाना था वो एक्सपायर हो चुका था। मगर इसी एक्सपायर खाने को और गंदे पानी को पीने के अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये समझ चुके थे हम जैसे भी ही बाहर निकलेंगे इस बंकर से वैसे ही सेना के लोग हमें मार डालेंगे। अब इसी तरीके से यहाँ पर ये पूरा परिवार रह रहा होता है। बार बार ये लोग बाहर की तरफ एक मैग्नीफाइंग ग्लास का कैमरा बनाकर बाहर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं कि क्या बाहर की दुनिया में सब कुछ नॉर्मल हुआ या नहीं। लेकिन बार बार इनके हाथ निराशा ही लगती है। इनकी बेटी इनसे पूछती है कि हमें यहाँ कब तक रहना पड़ेगा, और बेथ जो इसकी माँ है वो इसे समझाती है बेटा कुछ दिन और सब कुछ नॉर्मल होने तक हमें यहाँ रुकना ही पड़ेगा। अब जेसन और बेथ देखते हैं कि उनके जो टीन के डब्बे हैं उनका खाना कोई खा गया है, उनमें एक छोटा सा सुराख है और तब इन्हें पता चलता है कि शायद कोई चूहा वगैरह या कोई जानवर यहाँ घुस आया होगा और हमारा खाना वो खा गया। अब ये जो खाना है ये इन्हें बचा करके रखना है, क्योंकि इनके पास और कुछ है नहीं खाने के लिए। तो इनकी बेटी बहुत परेशान होती है कि क्या हम अब भूख से मरने वाले हैं। तो इसका बाप इसे समझाता है कि नहीं बेटा, अगर कोई ऐसी बात होगी तो मैं ऊपर जा कर के और खाना ले आऊँगा। तभी इन्हें ये चूहा दिखाई देता है जो इनका खाना चुरा कर खा रहा था और ये इस चूहे को मार डालते हैं किसी तरीके से पकड़ के। लेकिन जब ये चूहा भाग रहा होता है तो एक लालटेन गिर जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर आग लग जाती है और ये लोग देखते हैं कि आग तेज़ी से फैल रही थी, क्योंकि लालटेन के अंदर अच्छा खासा जलने वाला जो केरोसिन होता है वो था। अब ये किसी भी तरीके से इसको बुझाने की कोशिश करते हैं, मगर आग और ज़्यादा भड़क जाती है और इनका काफ़ी नुकसान यहाँ पर हो जाता है। अब जेसन और बेथ किसी न किसी तरह आग को तो बुझा देते हैं, लेकिन आग से उठने वाला जो धुआं है वो चिमनी के रास्ते होता हुआ बाहर की तरफ जाता है। और अब इन्हें ये डर सता रहा था कि धुएं को देखकर कोई ना कोई ये चीज़ समझ लेगा कि हम लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं और हमें सैनिक आकर के मार डालेंगे। तो ये रात इनकी पूरी जो है इसी डर में गुजरती है। लेकिन जेसन कहता है कि घबराओ नहीं, रात का टाइम है, हो सकता है अंधेरे की वजह से कोई धुआं ना देख पाए। मगर ये देखते हैं कि धुएं की वजह से जो काली राख होती है वो सभी जगह जम गई है। अब जेसन को ये लगता है कि हमें चिमनी को बाहर से जा कर के क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी ने काली राख वाली चिमनी देख ली तो वो ज़रूर दिन की रोशनी में ये समझ जाएगा
कि यहाँ पर कुछ लोग हैं और वो हमें आकर के मार डालेंगे। दोस्तों, इन लोगों को यहाँ रहते हुए तकरीबन 1 साल का समय गुज़र चुका था और इस 1 साल में ये लोग इसी 4 दीवारी बंकर के अंदर बंद थे और इनकी जो बच्ची है वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब ये दोनों माँ बाप जो हैं इसके बाहर की तरफ निकल के जाते हैं और बच्ची मैग्नीफाइंग ग्लास से बाहर की तरफ देख रही है, उसे कुछ साया दिखाई देता है और अब ये अपने माँ बाप को बताने की कोशिश करती है कि वहाँ पर कोई है, लेकिन दूरी की वजह से इसकी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और ये बच्ची किसी तरीके से बाहर आती है और देखती है इसके माँ बाप वहाँ नहीं हैं। उनका नाम लेकर ये चिल्लाती है तो इतनी ही देर में इसकी माँ आ जाती है और उसे चुप रहने को कहती है, क्योंकि ये लोग छुप गए थे और जैसे ही ये लोग बात कर रहे थे इतनी देर में एक हिरन का झुंड आता है और बहुत तेज़ी से जंगल की तरफ भागता है। अब ये पलट कर देखती है कि कुछ ना कुछ तो ख़तरनाक ज़रूर है वहाँ पर, जिससे डर करके ये हिरन भाग रहे हैं और ये लोग फिर से जा करके उस बंकर के अंदर छुप जाते हैं। अब जो इनका बाप है जेसन, वो इसके जो दरवाज़ा होता है उसे अच्छी तरीके से बांध देता है जंजीरों से ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। हालांकि इन्हें डर बहुत ज़्यादा सता रहा था कि अब हमें कोई ना कोई ज़रूर यहाँ आकर के पकड़ लेगा और फिर अचानक से इनको लगता है कि ऊपर किसी के चलने की आवाज़ है, किसी के कदमों की आवाज़ है और इस बात से इनकी बेटी बहुत ज़्यादा रोती है और ये लोग इसे समझाते हैं कि बेटा तुम रो नहीं, गुस्सा मत करो, अपना बीपी मत बढ़ाओ और अगर ऐसा तुमने किया तो ऊपर कोई ना कोई तुम्हारी आवाज़ ज़रूर सुन लेगा। अब इनका डर जो है वो हकीकत में बदल चुका है। ऊपर कोई तो है जो इनके बंकर के ऊपर चल रहा है और ये देखने की कोशिश कर रहा है कि इस जगह पर सच में कोई है और अगर ऊपर सैनिक हैं तो वो नीचे आकर के इन्हें मार डालेंगे। ये डर इन्हें सता रहा था और ऐसे ही ये डर रहे थे, लेकिन इतनी ही देर के अंदर जो बंकर का दरवाज़ा जो चेन से बांधा था जेसन ने, उसके ऊपर बहुत ज़ोर से किसी ने ठोकना मारना शुरू किया और इसके ऊपर से मारने की वजह से ये जो चेनें जिससे जेसन ने इस दरवाज़े को बांधा था वो टूट जाती हैं और जेसन अब इस दरवाज़े को हाथ से पकड़कर कोशिश करता है कि ये दरवाज़ा मैं खुलने ना दूं, लेकिन ऊपर से जो भी कोई था वो बहुत ही प्रेशर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा था और जैसे ही ये लोग देखते हैं तो 2 हरी आंखें इन्हें दिखाई देती हैं। जेसन एक नीचे जाकर डंडा निकाल के लेकर आता है और ऊपर की तरफ जहाँ से वो 2 आंखें दिख रही थी उन पे वो डंडे से वार करता है ताकि वो जो भी कुछ है बाहर की तरफ उसे मार करके भगा दे। अब इस टाइम तो वो जीव जो भी बाहर था वो भाग गया जेसन के डंडे की वजह से, लेकिन इन्हें भरोसा हो चुका था कि अब हमारा जो राज है कि हम यहाँ छुपे हुए हैं वो खुल चुका है और कोई भी किसी भी वक्त आकर के हमें यहाँ से निकालेगा और हम लोगों को मार डालेगा। और होता भी यही है। थोड़ी ही देर बाद इनके बंकर के ऊपर बहुत सारे लोगों के चलने की आवाज़ आ रही होती है। अब वो कोई जानवर है या इंसान इन्हें नहीं मालूम और ये जो दरवाज़ा है वो थोड़ी ही देर में टूट करके गिर जाता है क्योंकि ये उस प्रेशर को झेल नहीं पाता और ऊपर इन्हें बहुत सारी आंखें दिखाई देती हैं, हरी हरी आंखें चमकती हुई कि अब वो जो भी कोई है वो यहाँ पर आ चुका है। ये आग लगाकर और इस जानवर को या इस इंसान को भगाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत सारे थे और ये 2 ही लोग थे। अपनी बच्ची को बचाते हुए और ख़ुद को बचाते हुए किसी तरह जेसन इन दोनों लोगों को बाहर निकालता है और ख़ुद आखिरी में निकलने की कोशिश करता है, लेकिन ये निकल नहीं पाता और नीचे से कोई इसे खींच लेता है और जेसन कहता है तुम लोग जाओ और बेथ से कहता है कि बच्ची की जान को बचाओ, मैं आऊँगा तुम लोगों से मिलने के लिए। अब दोस्तों यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जेसन जो है वो नीचे की तरफ बंकर के अंदर गिर चुका है और बेथ और उसकी बच्ची बाहर निकल के भागते हैं। हालांकि वो बहुत पुकारते हैं जेसन को, मगर जेसन कहीं दिखाई नहीं दे रहा और सिर्फ उसकी चीखों की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब बेथ किसी तरीके से अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से भागती है और सोचती है कि मैं बच जाऊँगी, लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर ऊपर की तरफ वो देखती है कि वहाँ एक जहाँ रास्ता था जाने का एक बहुत
बहुत बड़ी वॉल खड़ी कर दी गई है और कुछ ही देर में इनके ऊपर एक फ्लैश लाइट पड़ती है जो एक हेलीकॉप्टर से आ रही थी और फिर इन लोगों को एक जाल के फेंक करके पकड़ लिया जाता है। जैसे किसी जानवर को पकड़ा जाता है इसी तरह इनको जाल में कैद कर दिया जाता है और बहुत सारी चमकती हुई आंखें इनकी तरफ देख रही हैं। दरअसल ये जो चमकती हुई आंखें थी कोई जानवर नहीं था, ये सैनिक थे जिन्होंने मास्क लगाए हुए थे और उनके हाथों में गन थी। अब इन दोनों की गर्दनों में गन लगा करके और इनके ब्लड के सैंपल निकाले जाते हैं जो कि काला खून निकलता है और एक सैनिक चीख कर बोलता है कि ये दोनों इन्फेक्टेड हैं, इन्हें मार दिया जाए। सारे के सारे सैनिक इनकी तरफ बंदूक करके खड़े होते हैं। तो दोस्तों शुरू में जब संक्रमण फैला था, वायरस फैला था, वो हवा में बहुत तेज़ी से फैला और बेथ जिसके हाथ में चोट लगी थी वो इस वायरस की चपेट में आ चुकी थी। इस चीज़ का इन्हें इल्म होता है लेकिन ये लोग अपनी जान को फिर भी बचाने की कोशिश करते हैं और जाकर बंकर में छुप जाते हैं। ये दोनों ही और इनकी बच्ची भी इन्फेक्टेड थे जिसका इन्हें पता नहीं था। दरअसल ये इन्फेक्शन जब कोई इंसान गुस्से में होता है तब ज़्यादा वायलेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर पावर आ जाती है, नसें ग्रीन हो जाती हैं और इतनी ही देर के अंदर जो जेसन है वो नीचे से निकल करके बाहर की तरफ आता है और सैनिकों को मारना शुरू कर देता है। जेसन पूरी तरीके से राक्षस में बदल चुका था और सैनिक उसको जब देखते हैं तो वो उसके ऊपर गोलियां चला देते हैं और जेसन को मार देते हैं। अब ये सैनिक जो है जेसन को मारने के बाद बेथ और उसकी बेटी की तरफ बढ़ते हैं लेकिन ये देखते हैं कि ये लोग जाल काट करके बाहर आ चुके हैं। बेथ जो है वो भी अपने आप को पूरी तरह बदल चुकी है, चुड़ैल बन चुकी है और उसकी बेटी भी वायरस का जब असर करता है क्योंकि ये लोग गुस्से में जब होते हैं तो वायरस इनको पूरी तरह से बदल देता है। इतनी देर में बेथ जो है वो अपने आप को कंट्रोल करती है और अपनी बेटी को कहती है कि गुस्सा छोड़ दो बेटा, क्योंकि गुस्से के अंदर ही ये लोग वायलेंट होकर के और वायरस इन पे पूरी तरह से हावी हो जाता है। लेकिन ये लोग तब तक बहुत सारे सैनिकों को मार चुके होते हैं और सैनिक भी इनके वायरस की वजह से इसकी चपेट में आ चुके होते हैं। अब जो जेसन है वो अपनी बेटी को शांत कर रहा है और बेथ भी, और किसी तरीके से ये दोबारा से अपने वायरस पे कंट्रोल पा करके और दोबारा एक गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पर एक बच्चा इनको मिलता है जो इनके पड़ोस में ही रहने वाला था और वो इनको ले जा करके एक सीक्रेट जगह दिखाता है जहाँ इनके पड़ोस के काफ़ी सारे लोग जो बच करके भागे थे पुल पे से वो लोग होते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये सभी लोग इन्फेक्टेड हैं लेकिन ये इनका इन्फेक्शन तभी उभर के सामने आता है जब ये गुस्से में होते हैं और ये इन्फेक्शन और लोगों में ना फैले इसीलिए सेना ने इतना बड़ा कदम उठाया और इन सबको मारने का फैसला किया। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।